मतलब जो इसमें 29वां पद निकल के आ रहा था वो 64 था। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आपने क्वेश्चन ये ईमानदारी से सीखा होगा तो वो एग्जैक्ट आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। वही बात कि फर्स्ट इक्वेशन को आपको एक्सपेंड करना है, सेकंड को भी एक्सपेंड करना है, उसके बाद दोनों को माइनस कराना है, डी की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए। ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि इक्वेशन नंबर 1 में ही डालो, सेकंड में भी डालोगे तो भी वही आंसर आएगा। उसके बाद जब ए और डी निकल जाएगा उसके बाद जोन सा पद कहेगा वो निकाल देंगे। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 हिंदी में इसी वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर आपको इससे पहले के क्वेश्चन चाहिए तो जस्ट आप मेरी इससे प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, या उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी जाके एक बार चेक कर लेना। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो जस्ट आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना। अगर आप वीडियो को स्किप डाउन या फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है, आपके डाउट्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ही देखना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिए पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है उस एपी का, कोई एपी है, 31वां पद हमें ज्ञात करना है, ठीक है, जिसका 11वां पद हमें 38 दे रखा है और 16वां पद हमें 73 दे रखा है। तो हमें उस एपी का 31वां पद हमें फाइंड आउट करना है। तो जो भी आपको दे रखा है यहाँ पे लिख दीजिए सिंपल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है। आपको देखिए क्या दे रखा है, इसमें आपको 11वां पद दे रखा है, 11वां पद। तो 11वां पद हम कैसे लिखते थे, A11, वो आपको कितना दे रखा है, 11वां पद आपको दे रखा है 38 दे रखा है। अब आप और मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि इसको हम फॉर्मूले के थ्रू भी खोल सकते हैं। 11वां पद हम कैसे लिखते थे, A प्लस का 10D, इससे एक कम। जो ये फॉर्मूला ऑब्वियस सी बात है पहले से लिखा हुआ है। इसमें एक और चीज़ आपको दे रखी है, वो आपको दे रखी है कि इसका 16वां पद 73 है, 73 है। तो एक बारी हम इसे खोल लेते हैं पहले। तो 11वां पद हम कैसे खोलते थे, A प्लस का 10D इक्वल टू में 38, राइट, ऐसे ही खोला करते थे। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। एक और चीज़ आपको दे रखी है, वो आपको दे रखी है कि आपको जो पद है, कौन सा वाला, आपको पद 16वां दे रखा है 73, 16वां पद आपको दे रखा है 73। तो 16वां पद भी हम कैसे खोलते थे, A प्लस का 15D, इससे बस एक कम लेना है। तो A प्लस का 15D इक्वल टू में 73। इस चीज़ को आप सेकंड इक्वेशन मान लो। बस जो भी आपको दे रखा है इसी क्वेश्चन में याद रखना, आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड क्वेश्चन मान लोगे सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन में, जब आपको एक AP का कोई पद फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार। देखिए अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशनों को हम माइनस करवा लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, सिंपल, ठीक है। तो समीकरण 1 का ये वाला भाग इससे माइनस हो जाएगा और ये वाला भाग इससे माइनस हो जाएगा। तो इस वाले भाग को हम पहले लिख देते हैं, वो है A प्लस का 10D। इसका मतलब A प्लस का 10D, उसमें से हम क्या माइनस करवा लेंगे, ये वाला भाग। तो है माइनस का A प्लस का 15D इक्वल टू में, अब इस वाले भाग से इस वाले भाग को माइनस कर देंगे। तो 38 माइनस का 73। याद रखना यहाँ पे ब्रैकेट जरूर लगाना, बिकॉज ऑफ दिस बाहर माइनस है तो अंदर जाके साइन चेंज करेगा, आप ये जान दोगे। तो हमेशा इस वाली चीज़ को हम ब्रैकेट में रखेंगे, ध्यान रखना। जो भी हम माइनस करवाएंगे उसको हम हमेशा ब्रैकेट में रखेंगे, बिकॉज ऑफ दिस अभी हमें साइन चेंज करने हैं। तो ये वाली चीज़ ऐसे कैसे ही A प्लस का 10D। अब माइनस की प्रॉपर्टी आप बहुत अच्छे से जानते हो, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हो तो बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हो। माइनस की प्रॉपर्टी क्या होती है ये जान लो, कि माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होता है तो जो भी साइन प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, और जो साइन माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। तो देखो ये किसका है, प्लस का है, तो किसका हो जाएगा, माइनस का A। ये भी प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस का 15D इक्वल टू में। इन दोनों की जब आप माइनस कराओगे तो आपका जो बचेगा वो बचेगा 5 और बचेगा आपका 3, 35 बच जाएगा इन दोनों को जब आप माइनस कराओगे। हाँ, तो इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करा लेते हैं। देखो यहाँ पे प्लस का A है और यहाँ पे माइनस का A है, तो इसमें से हम इसे काट देंगे, ये कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे बचा सिर्फ आपका 10D और माइनस का 15D। यहाँ पे आपका माइनस का साइन आएगा, बिकॉज ऑफ दिस 73 बड़ा है और इसके आगे माइनस का साइन है, इसलिए माइनस का 35।
आ जाएगा। ठीक है, इसे भी थोड़ा सॉल्व करा लें तो आ जाएगा 10 में से जब आपके 15 जाएंगे तो बचेगा आपका 5, बट माइनस का बिकॉज ऑफ दिस माइनस की संख्या बड़ी है और इसका साइन आगे आ जाएगा डी ऐसे कैसे ही इक्वल टू में आपका 35 माइनस का ऐसे ही। अब आप एक चीज़ जानते हो कि जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है इक्वल टू में कहाँ चली जाती है, डिवाइड में चली जाती है, तो पूरा का पूरा -5 इक्वल टू में चला जाएगा। तो डी की आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 35 डिवाइडेड बाय माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5 से हम डिवाइड करा देंगे तो निकल के आएगा 7। इसका मतलब जो आपका डी की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 7। यहाँ पे आपका सार्वंतर 7 आ गया है। अब देखिए, अब हमने ये डी निकाला क्यों, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। हमने इसलिए निकाला क्योंकि जब भी हमें कोई पद फाइंड आउट करना है, जैसे कि अगर सपोज हमें ए एन ही फाइंड आउट करना है, तो आपको उसमें चाहिए क्या क्या, आपको ए चाहिए, डी चाहिए, एन चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए ना। तो अभी तक हमने डी निकाल लिया है, अब हमें और क्या चाहिए, ए चाहिए। तो हम ए कैसे निकाल लेंगे, अगर मैं इस डी को इक्वेशन नंबर 1 में पुट डाउन कर दूंगा तो हम आराम से ए भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या था, ये था, वो था आपका a प्लस का 10d इक्वल टू में 38। a ऐसे कैसे ही प्लस का 10 ऐसे कैसे, d की जगह आपका क्या आ जाएगा 7, तो 7 इक्वल टू में 38। a ऐसे कैसे ही प्लस का इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगी तो आ जाएगा 70 इक्वल टू में 38। जब ये वहाँ पर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 7, तो 70, तो a इक्वल टू में 38 माइनस का 70। आप इन दोनों को जब आप माइनस कराओगे तो आपका निकल के आएगा 32, बट माइनस का निकल के आएगा बिकॉज ऑफ दिस माइनस की संख्या यहाँ पे बड़ी है। ठीक है, तो आपका a भी आ गया है आपके पास d भी है। अब हम आराम से पद निकाल सकते हैं, जो भी पद ये कहता है तो मैं लिखूँगा। अब देखो कौन सा पद निकालने के लिए कहता है, सेकंड क्वेश्चन में ये कहता है 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखो 31वां पद का फॉर्मूला क्या बनेगा, सिंपल बनेगा a प्लस का, यहाँ पे क्या है 31 है तो इसका मतलब 30 मल्टीप्लाई बाय डी, a प्लस का 30d, सिंपल यही फॉर्मूला बनेगा। यहाँ से बस एक कम बनता है यहाँ पे d के आगे। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे आपको 50 का निकालना है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, a प्लस का 49d, सिर्फ एक कम यहाँ पे होगा बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला भी कहता है -1। ठीक है, तो 31वां पद हम फाइंड आउट करेंगे। a आपका क्या निकल के आया, वो निकल के आया माइनस का 32 प्लस का 30 ऐसे का ऐसे ही, d आपका क्या निकल के आया, वो आया 7, तो 7 a 31वां पद ऐसे का ऐसे ही 32 माइनस का ऐसे ही प्लस का, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आपका निकल के आएगा 210। तो जो आपका 31वां पद निकल के आएगा वो निकल के आएगा अराउंड, माइनस करके देख लो एक बारी, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7, यहाँ पे आ जाएगा 1, 178 आ जाएगा। प्लस का आएगा बिकॉज ऑफ दिस बड़ी वाली संख्या के आगे आपका प्लस है, तो आपका 31वां पद क्या निकल के आया 178। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं, ध्यान रखना, और आपको इस ही तरीके से करना है और ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, एक बारी फिर भी सरल भाषा में समझ लो, जो आपको पद दे रखा है उसे एक्सटेंड कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, जो पद देख रखा है उसे एक्सटेंड कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। बस हमेशा इन दोनों को क्या करा लेंगे, माइनस करा लेंगे, वहाँ से डी की वैल्यू निकाल देंगे, डी की वैल्यू हमेशा इक्वेशन नंबर 1 में पुट करा लेंगे, वहाँ से ए निकाल लेंगे, और जब आपके पास ए और डी होगा तो आप चाहे 31वां पद कहे, 41वां कहे, 71वां कहे, कोई सा भी पद कहेगा, हम आराम से उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप पढ़ लीजिए, आपके होम स्क्रीन पे आ ही रहा होगा। तो चलिए मैं इधर करा दूंगा क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको जो भी दे रखा होगा हम इधर आराम से लिख देंगे, दिया है। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, मैं एक बारी पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है एक एपी में 50 पद है। ठीक है, इसका मतलब जो लास्ट पद है उसकी संख्या क्या है, 50 है। ठीक है, ये कह रहा है जिसका तीसरा पद आपको 12 दे रखा है, और अंतिम पद, मतलब देखो अंतिम पद कौन सा है हमारा, 50 है, तो अंतिम 50वां पद कौन सा दे रखा है, 106 दे रखा है, तो उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम इसकी तरह है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको जो भी दे रखा है हम यहाँ पे लिख देंगे। तो सिंपल इसमें क्या कह रहा है, तीसरा पद मतलब A3 आपको देखो कितना दे रखा है, तीसरा पद आपको दे रखा है 12, तो A3 वो तीसरे पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस का 2d इक्वल टू में 12, इसको हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ऐसे ही हमारा
एक और चीज़ दे रखी है आपको, कौन सा पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है 106। तो अंतिम पद इसका क्या था, 50 था। देखो पहले उसमें ही दे रखा है कि एक एपी में 50 पद है, तो अंतिम पद कौन सा है, 50 है, वो कितना दे रखा है 106। तो 50वां पद हमारा कितना होगा, a प्लस का 49d इक्वल टू में 106। इसको हम क्या मान लेंगे, सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। तो बस अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को माइनस करा देंगे जैसा हम करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार समीकरण, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, 1 माइनस का समीकरण 2। ठीक है, तो इस वाली चीज़ में से इसे माइनस करेंगे और इस वाली चीज़ में से इसे माइनस करेंगे। तो इस वाली चीज़ को लिख देते हैं a प्लस का 2d, माइनस का हम ब्रैकेट लगाएंगे इस वाले कंपोनेंट के लिए, तो a प्लस का 14d इक्वल टू में इस वाली चीज़ में से हम इसे माइनस करेंगे तो 12 माइनस का 106। तो चलो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कराते हैं। तो a प्लस का 2d ऐसे कैसे ही, माइनस का निशान, देखो ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। बिकॉज ऑफ दीज, जब भी माइनस की मल्टीप्लाई किसी अंदर डिजिट से होती है तो जो चीज़ प्लस की होती है वो जाती है माइनस की, और जो चीज़ होती है माइनस की वो जाती है प्लस की। तो माइनस का 49d इक्वल टू में इन दोनों का जब आप माइनस करा लोगे तो आपका जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 94, बट माइनस का निकल के आएगा क्योंकि बड़ी वाली संख्या के आगे आपका माइनस लगा हुआ है। देखो a यहाँ पे माइनस का है और a यहाँ पे प्लस का है, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। और 49d यहाँ पे माइनस का है और 2d यहाँ पे प्लस का है, तो 49 में से जब आपके 2 जाएंगे तो क्या बचेगा, 47, बट प्लस का बचेगा माइनस का, बताइए, माइनस का। बिकॉज ऑफ दीज, माइनस की डिजिट यहाँ पे बड़ी है। अब देखो इस वाले माइनस से हम इस वाले माइनस को काट देंगे। अब आप ये मत समझना कि सर आपने तो यहाँ पर तो आप लेकर गए थे, देखो ऐसा ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन हम पहले ही एडवांस भी काट सकते हैं, ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, तो 47 को हम नीचे डिवाइड में ले जाएंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी आपकी 94 डिवाइडेड बाय 47। तो ये कट जाएगा आपका पूरा का पूरा 2 टाइम्स पर, तो d की आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2। तो बस जब आपकी d की वैल्यू 2 निकल आई है तो कहाँ रखेंगे इसे, इक्वेशन नंबर 1 में डाल के a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिखूँगा मैं यहाँ पे समीकरण 1 में रखने पर तो बस समीकरण a क्या था, वो था a प्लस का 2d इक्वल टू में 12। तो a ऐसे कैसे ही, प्लस का 2 ऐसे कैसे ही, d की जगह आपका कितना आ जाएगा 2 इक्वल टू में 12 ऐसे कैसे ही, a प्लस का ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 इक्वल टू में 12। अब देखो यहाँ पे 4 प्लस का है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ 12 में से अगर 4 आपके जाएंगे तो 8 बचेंगे, तो a की वैल्यू 8 आएगी सिंपल। तो यहाँ पे a की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, a इक्वल टू में 8। स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मैं डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, आई होप आपको यहाँ तक तो दिखाई दे ही रहा होगा। तो आपकी a की वैल्यू 8 आ गई है। तो जब d की वैल्यू आपके पास है, a की वैल्यू आपके पास है, तो आप कोई सा भी पद निकाल सकते हो। तो निकाल दीजिए इसमें जो भी पद निकालने के लिए कह रहा है। तो देखो इसके अंदर क्या कह रहा था, हमें कह रहा था 29वां पद निकालिए। तो देखिए अब 29वें पद का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल होता है a प्लस का इससे 1 कम 28d। तो 29वां पद ऐसे कैसे ही a की जगह आपका क्या आ जाएगा, जो आपने निकाला है 8 प्लस का 28 ऐसे कैसे ही, और d आपका क्या निकल गया है 2। तो इस सब को आप सॉल्व करा लीजिए। तो 29 इक्वल टू में 8 ऐसे कैसे ही, प्लस का इन दोनों की जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आ जाएगा आपका 56। 56 की जब हम 8 से हम प्लस करवा देंगे तो आपका निकल के आएगा 64। तो इसका मतलब जो इसमें 29वां पद निकल के आ रहा था वो 64 था। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर आपने क्वेश्चन ये ईमानदारी से सीखा होगा तो वो एग्जैक्ट आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। वही बात कि फर्स्ट इक्वेशन को आपको एक्सपेंड करना है, सेकंड को भी एक्सपेंड करना है, उसके बाद दोनों को माइनस कराना है, डी की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए। ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि इक्वेशन नंबर 1 में ही डालो, सेकंड में भी डालोगे तो भी वही आंसर आएगा। उसके बाद जब ए और डी निकल जाएगा उसके बाद जो सा पद कहेगा वो निकाल देंगे, भले 31वां कहे 91 कहे, कुछ भी पद कहेगा हम आराम से निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को स्किप नहीं, वीडियो को या तो पॉज कर दीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि स्किप करोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर
9 पर। तो आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ भी लिया होगा और तार भी लिया होगा। तो चलिए एक बार हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके होम स्क्रीन पे ही आ रहा है, तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद हमें दे रखे हैं, वो है 4 और -8, तो इसका कौन सा पद हमारा शून्य होगा। तो सबसे पहले तो आप ये जानो कि पद क्या होता है और उसकी वैल्यू क्या होती है। देखो यहाँ पे जो an लिखा है ना, an का यहाँ पे मतलब होता है कि इसकी वैल्यू, मतलब कोई पद होगा उसकी वैल्यू 8 है, 7 है, कुछ भी। और जो यहाँ पे a होता है वो प्रथम पद होता है, d जो होता है वो सार्वंतर होता है, और जो n होता है, n का मतलब होता है कि उस पद की संख्या क्या है। तो हमें क्या निकालना है, पद की संख्या निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने साफ साफ कहा है कि 0 वैल्यू वाला कौन सा पद होगा, मतलब n निकालना है। तो सिंपल क्वेश्चन है जस्ट ये। तो आपको जो भी दे रखा होगा हम यहाँ पे लिख देंगे। देखो इसमें कौन कौन सा तीसरा पद और 9वां पद दे रखा है, तो बस फिर हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है। देखो आपको क्या दे रखा है, तीसरा पद दे रखा है, मतलब A3, वो आपको क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। तो तीसरे पद का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है A प्लस का 2D इक्वल टू में 4। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 मानेंगे इसको। ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक और पद आपको दे रखा है, पद दे रखा है आपको 9वां पद दे रखा है -8। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9वां पद आपको दे रखा है -8। तो 9वें पद का फॉर्मूला भी लिख दीजिए, A प्लस का 8D इक्वल टू में -8। हम क्या करेंगे, इसे सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। दोबारा से क्या करेंगे, माइनस करवाएंगे, D की वैल्यू निकालेंगे। तो वही है सब कुछ। यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार लिखूँगा मैं यहाँ पे समीकरण 1 माइनस का समीकरण 2। तो इस वाली चीज़ को हम इससे माइनस कराएंगे और इस वाली चीज़ को इससे माइनस कराएंगे, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी ऐसे कैसे ही, A प्लस का 2D माइनस का ये वाली चीज़ A प्लस का 8D इक्वल टू में 4 ऐसे कैसे ही, और माइनस का निशान ऐसे कैसे ही, और माइनस का 8 ऐसे कैसे। कभी ये मत भूल जाना कि माइनस ही लगा दो, माइनस का 8 भूल जाओ। देखो -8 अलग है और हम इक्वेशंस को माइनस करा रहे हैं, वो चीज़ अलग है, ठीक है, ध्यान रखना मेरी बात। अब A प्लस का 2D ऐसे कैसे ही, माइनस की मल्टीप्लाई जब इससे होगी तो ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का A, ये किसका है, प्लस का है, तो माइनस का 8D इक्वल टू में माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो होता है आपका प्लस, तो 4 प्लस का 8 ऐसे कैसे ही। देखो ये माइनस का है A और ये प्लस का A है, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 8D में से जब आपके 2D जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6, बट माइनस का 6D बिकॉज ऑफ दिस बड़ी वाली संख्या के आगे आपका माइनस है। ऐसे ही आपका 4 और 8 हो जाएगा आपका 12। अब एक आप हमेशा बात समझ लो कि ना, जब भी हम कोई भी चीज़ डिवाइड में ले जाते हैं ना, तो हमेशा ध्यान रखना उसके साथ उसका साइन भी हमेशा जाता है। तो ये जो -6 है ये पूरा का पूरा ऐसे कैसे चला जाएगा, तो D की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 डिवाइडेड बाय -6। और अगर जब हम इसे काटेंगे तो निकल के आएगा 2। अब आप सोचिए 2 माइनस का आएगा प्लस का आएगा, माइनस का आएगा। ध्यान रखना मेरी बात, जब भी ऐसे फ्रैक्शन में होता है और माइनस भले ही ऊपर लिखा हो नीचे लिखा हो, कोई डजेंट मैटर, ध्यान रखना वो हमेशा माइनस ही रहेगा पूरा। तो अगर हम इसे इससे काटेंगे तो आंसर भी माइनस का ही आएगा। तो आपके D की वैल्यू क्या आ गई है, -2। तो अब हम क्या करेंगे, इसे समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो बस, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 आपका क्या था, वो था आपका A प्लस का 2D इक्वल टू में 4। तो A ऐसे कैसे ही, प्लस का 2 ऐसे कैसे, D की जगह आपका क्या आ जाएगा, -2 इक्वल टू में 4 ऐसे कैसे ही। A प्लस का निशान ऐसे कैसे, इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगी, तो -4 इक्वल टू में 4 ऐसे कैसे ही। इसकी मल्टीप्लाई माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से होगी तो आपका आ जाएगा -4 इक्वल टू में 4 ऐसे कैसे ही। माइनस का 4 वहाँ पे जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। तो A इक्वल टू में 4 प्लस का 4, तो A की वैल्यू आपकी क्या निकल के आएगी, 8, 4 4 8। A की वैल्यू भी आ गई है। तो इसने पूछा था ऐसा कौन सा पद है वो जिसमें वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ पे हमें अब an फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस का n माइनस का 1D, यही हमें फाइंड आउट करना है। जहाँ पे आपको an की वैल्यू दे रखी, क्या दे रखी है, 0 इक्वल टू में A हमने जो भी निकाला है वो रख दीजिए 8, प्लस का n हमें फाइंड आउट ही करना है, जैसे मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बोला था, माइनस का 1 ऐसे कैसे ही, और D आपका क्या है, वो है -2, तो -2 ऐसे कैसे ही।
8 यहाँ पे प्लस का है, वहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू में n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय -2 ऐसे का ऐसे ही, ठीक है। अब देखो ये मल्टीप्लाई में -2 है, वहाँ पे जाएगा तो किसका मतलब डिवाइड में चला जाएगा। और मैंने क्या कहा था, कोई भी चीज़ अगर मल्टीप्लाई से देखो यहाँ से जैसे डिवाइड में जाती है तो अपना वो साइन भी लेकर जाती है, तो ये भी अपना पूरा का पूरा साइन लेकर जाएगा। तो -8 डिवाइडेड बाय -2 इक्वल टू में n माइनस का 1 ऐसे कैसे, माइनस से माइनस कर जाएंगे, 2 चौक होता है आपका 8, तो 4 वैल्यू आ जाएगी किसकी, n-1 की। अब देखो यहाँ पे -1 है, वहाँ पे जाके किसका हो जाएगा 1 प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 प्लस का 1 मतलब n की वैल्यू निकल के आएगी 5। तो इसका मतलब वो जो पद था वो 5वां पद था जिस पे वैल्यू थी 0। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जो पिछले 2 क्वेश्चन थे उसमें हमें आपको वैल्यू निकालनी थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऐसा एक डिफरेंस था जिसमें आपको वैल्यू तो 0 दे रखी थी लेकिन हम आपको पद निकालना था। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके होम स्क्रीन पर आ ही रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, जो भी क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है हम यहाँ पे लिख देंगे दिया है। देखिए क्या दे रखा है, बारी पढ़ देते हैं पहले। तो किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखो जब भी हमेशा डिफरेंस की बात करता है ना कि 17वां पद उसके पद से इतना अधिक है, तो उसका मतलब होता है डिफरेंस। बताता हूँ कैसे। जैसे कि आपकी हाइट अगर इतनी बड़ी है तो मैं आपसे इतना अधिक हूँ। इतना अधिक हूँ मतलब क्या है कि आपकी हाइट में और मेरे हाइट में का जो अंतर है, हम दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है माइनस, हम दोनों का जो अंतर है वो इतना है, राइट। तो अगर 17वां पद ये जो कह रहा है, ये कह रहा है 17वां पद और 10वें पद का से 10 अधिक है, मतलब क्या डिफरेंस है दोनों का, ठीक है। दोनों का डिफरेंस निकल के आ रहा है तो दोनों को हम क्या कराएंगे, माइनस करा देंगे। तो हमें जो भी दे रखा है, क्या क्या दे रखा है आपको, इसमें दे रखा है 17वां पद। जो 17वां पद है A17 वो 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस निकल के आया वो कितना निकल के आया आपका, 7 निकल के आया है। तो बस प्रश्न के अनुसार लिख के इसे सॉल्व कर दीजिए, तो सबसे इजी क्वेश्चन है रियलिटी बताऊँ तो यहाँ पे हम लिखूँगा मैं प्रश्न के अनुसार। याद रखना जब भी तुलना की बात होगी ना कि हम आपसे इतने बड़े हैं या फिर आप हमसे इतने छोटे हैं, तो हमेशा वो अंतर होता है, एक चीज़ डिफरेंस होता है। डिफरेंस का मतलब ही होता है माइनस होता है। कहते हैं ना तुम्हारे बैंक अकाउंट और मेरे बैंक अकाउंट का डिफरेंस है, मतलब इतना हम दोनों का अंतर है, माइनस है, ठीक है। तो A17 का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है A प्लस का 16D, माइनस का निशान ऐसे कैसे ही। A10 का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है A प्लस का 9D इक्वल टू में क्या है 7 ऐसे कैसे ही। अब देखो हम पहले माइनस खोल लेंगे, तो A प्लस का 16D माइनस की मल्टीप्लाई से होगी तो ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का A, और ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का 9D ऐसे का ऐसे ही इक्वल टू में 7 ऐसे कैसे। देखो ये माइनस का A और ये प्लस का A है तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। 16 में से 9D, 16D में से 9D जब आपके जाएंगे तो आपका बचेगा 7D। अब आप ये बताइए प्लस का बचेगा या माइनस का, प्लस का बचेगा, बिकॉज ऑफ दिस प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए प्लस का निशान आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपके D की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 7 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो 7 डिवाइडेड बाय 7 तो D की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। तो उसमें देखो इसमें पूछा क्या था, इसमें पूछा था अच्छा इसका सार्वंतर निकालिए, तो सिंपल है, सार्वंतर भी हमारा निकल ही गया जो कि 1 है। तो कितना ईजी क्वेश्चन था ये। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी इसमें जो सबसे अच्छे क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन नंबर 7, 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये वाला क्वेश्चन अच्छा था। एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो बच्चे मेरे साथ पर्सनली स्टडी करते हैं, मेरे से क्लासेस लेते हैं, वो ध्यान रखना ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनका टेस्ट भी इसी सैटरडे होने वाला है। तो बाकी अभी हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। इसके जो नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी हो सकता है हम उसमें क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 एक साथ ही कर देंगे। तो इस वीडियो को भी हम खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर करना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ के लिए भी हम 10th के कोर्स को कंटिन्यू आगे तक फाइनल तक पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।